अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान है और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि इंडोनेशिया में बिज़नेस करना कितना आसान है। तो आज एक मैं न्यूज़ देख रहा था पहले, जिसमें बताया गया है कि 6 पाकिस्तानी जकार्ता से अभी डिपोर्ट कर दिए गए हैं, जो वहाँ पे फ़ूड का कारोबार कर रहे थे, मतलब कबाब भेज रहे थे। और साथ में एक और दोस्त ने मुझे आज बताया है कि उनमें से 2 टूरिस्ट थे और 4 पाकिस्तानी थे, वो ख़ुद काम कर रहे थे, मतलब उन्होंने कोई स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे, तो उनको अभी डिपोर्ट कर दिया गया है। तो वजह क्या बनी और इंडोनेशिया में कितना आसान है बिज़नेस करना, क्योंकि ये मुस्लिम मुल्क है, अक्सरियत यहाँ पे मुस्लिम है, फ्रेंडली लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं। तो इस पिक के बारे में हम बात करते हैं अभी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा बाहर के कंट्री से जाके बिज़नेस करेगा तो उसका स्टेटस वहाँ पे क्या होगा। वो फॉरेनर होगा और उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितनी चीज़ों को उसने मैनेज करना होगा। इसी तरह अगर आप इंडोनेशिया में आ रहे हैं तो आप भी फॉरेनर होंगे, आपका स्टेटस जो है वो फॉरेनर वाला होगा। तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए से कम है तो आपका इंडोनेशिया में आना फजूल है बिज़नेस के लिए, क्योंकि आपको कई चीज़ें चाहिए, बैकअप भी चाहिए 6-7 महीने का, 1 साल का। उसके अलावा आपने जॉब्स देनी है, क्योंकि आपको अगर बिज़नेस वीज़ा मिल रहा है तो आपने यहाँ पे आके लोकल्स को जॉब देनी है, जॉब्स क्रिएट करनी है। ये चीज़ें पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि जी हम आ जाएंगे वहाँ पे तो हम किराए पे कोई दुकान ले लेंगे, कोई ढाबा चला लेंगे, कोई रेडी लगा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आपने टैक्स पे करना है, आपने प्रॉपर कंपनी प्रोसेस करनी है, उसके अलावा आपने प्रॉपर ऑफिस बनाना है, उसके अलावा आपने जॉब्स भी देनी है और एज ए डायरेक्टर आप काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कितना फ्रेंडली है और कौन कौन से प्रोसेस हैं यहाँ पे। भाई इंडोनेशिया बहुत फ्रेंडली है, लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, इज़्ज़त करते हैं। उसके अलावा जो है हर चीज़ में आपको प्रॉपर समझाया जाता है, प्रोसेस समझाया जाता है। अब रिक्वायरमेंट में क्या है भाई, इसमें इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा टैक्स की रिक्वायरमेंट है। आपने इस नए लॉ के मुताबिक हर 4 महीने बाद टैक्स का जो है वो रिपोर्ट टैक्स की बना के वो भेजनी होती है। आपने प्रॉपर बताना होता है, रिपोर्ट करना होता है। उसके अलावा आपके पास रेंटल या जो कंपनी के अंडर जगह आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। आप खुद से डीलिंग नहीं कर सकते, आप खुद बैठ नहीं सकते अपने बिज़नेस के ऊपर, आपने स्टाफ रखना है, उसको भी सैलरीज़ देनी है। अब बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम आके शॉप बना लेंगे और कोई लॉन्ड्री खोल लेंगे या कोई छोटा स्टॉल लगा लेंगे फूड का, तो भाई ये स्टॉल जो लोकल्स ने लगाए हुए हैं, इस तरह आप नहीं कर सकते। लोकल यहाँ के जो हैं वो सिटीज़न हैं, वो जो मर्ज़ी करें। आप एज ए फ़ॉरेनर यहाँ पे फ़ॉरेन कंपनी बना रहे हैं तो भाई उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है वो आपने देखनी है। ये नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना हो, आप आके स्टार्ट कर लें। उसके अलावा भी आपने बैकअप रखना है प्रॉपर, तो ये चीज़ें आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। उसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन कितनी फ्रेंडली है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है भाई। पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, हर चीज़ प्रॉपर समझाते हैं और ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई आपके साथ गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जितनी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, जो भी नए आ रहे हैं या जो पुराने हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पाकिस्तान से आए ही ना। पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि ये खुद तो चला गया है, अब हमें समझा रहा है कि आप ना हो। भाई ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। आप एज ए फॉरेनर आके फ़ॉरेन कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट तो हो, बैकअप तो हो। और उसके बाद क्या रूल्स रेगुलेशन है, आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें। अब यूट्यूबर की बातों में ना आए कि कोई यूट्यूबर कह रहा है कि आप आएँ किराए के लिए, दुकान खाली है, ये ले लें। भाई वो दुकान आप ले लेंगे, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस क्या है। आपने प्रॉपर कंपनी बनानी है, उसको मैनेज करना है, स्टाफ को मैनेज करना है, टैक्स को मैनेज करना है और आपके पास बैकअप भी तो होना चाहिए ना, कि 6-7 महीने आपको प्रॉफिट नहीं होता या 1 साल प्रॉफिट नहीं होता, जैसे कि न्यू बिजनेसेस को नहीं होता अक्सरियत को, तो वो आप कैसे चलाएँगे। ये चीज़ें भी आपने देखनी है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इंडोनेशिया ना आएँ, या मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ अपने शौक़ से बनाता हूँ, यही सोचता हूँ कि आपका भला हो जाए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले। नेगेटिव कमेंट करेंगे उससे आपको क्या मिलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप बेशक आएँ लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट से आएँ, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ, या कोई आप और देख लें, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फ्रीलांस वीज़ा है जिसे डिजिटल नोमाड कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप उससे आ जाएं। नहीं तो आप क्या करें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाएं। पहले घूमें फिरें, देखें पूरा कंट्री,
اس کے ساتھ اپنا بزنس پلان بنائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے. سارا کچھ انفارمیشن لے کے پراپر کنسلٹنٹ سے آپ اپنا سٹارٹ کر لیں, اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. باقی انڈونیشیا بہت خوبصورت کنٹری ہے اور موسم بھی بہت پیارا ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں, فرینڈلی ہیں. امیگریشن کی بات کریں یا اس کے علاوہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے, بہت ہیلپ فل ہیں. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی. بہت اچھے لوگ ہیں, پراپر گائیڈ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی خاص طور پہ عزت کرتے ہیں. تو اگر آپ پراپر پلان کے ساتھ ہیں, پراپر لیگل وے کے ساتھ ہیں, تو کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ جو قانون جو سپورٹ یہ لوکل کو کرتے ہیں وہی آپ کو ملے گی, وہی آپ کی کریں گے. تو مزید میرے لائک کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو, جیسا کہ آپ کا کوئی سوال ہو, تو میں آپ کی وہ ہیلپ کر سکتا ہوں. باقی نہ تو میں کمپنی بنا کے دیتا ہوں, نہ ہی میں کوئی ویزا دیتا ہوں, نہ ہی کوئی اور سروس دیتا ہوں. فری میں جتنا بھی ہے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ نے خود انٹرنیٹ سے ریسرچ کرنی ہے. اور ایک اور بات, اگر آپ مثال کے طور پہ سوال کرتے ہیں مجھ سے ان باکس میں آ کے کہ بھائی مجھے جو ہے وہاں پہ آ کے بزنس کرنا ہے, تو بھائی میں نے ویڈیو بنا دی ہے, اب آپ نے خود سے ریسرچ کرنی ہے اس کے بارے میں, انٹرنیٹ سے ریسرچ کرنی ہے. اگر کوئی اور کہے گا کہ بھائی میں فیملی کے ساتھ موو ہونا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں. بھائی اب آپ خود ریسرچ کریں, آپ خود کنسلٹنٹ کو ڈھونڈیں. اس کے علاوہ کسی نے شادی کرنی ہے وہ خود سے اپنا دیکھیں, انٹرنیٹ پہ ساری انفارمیشن ہے اور لیگل انفارمیشن ہے, وہ دیکھیں آپ لیگل وے سے, تو آپ آ سکتے ہیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ وہی بناتا ہوں جتنی میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. جیسے ابھی جتنی انفارمیشن تھی میں نے یہاں پہ شیئر کر دی ہے ویڈیو میں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے, جیسا کہ وہ آپ کو انٹرنیٹ سے نہیں مل رہی معلومات, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سروسز میں بالکل کوئی بھی نہیں دیتا, جیسا کہ ویزا والی ہیں یا کمپنی والی ہیں یا کوئی شادی کے ڈاکومنٹ وغیرہ کی ہیں, میری کوئی ایسی سروس نہیں ہے. ویڈیوز بناتا ہوں شوق سے اور آپ کے فائدے کے لیے. مزید انشاءاللہ ولاگس اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.